वक्त के अंदर खड़े हैं। एक नया है और नए का जो दूसरा लफ्ज होता है उसे क्या कहते हैं? पुराना। एक पुराना और एक नया। हम इसीलिए कहते हैं नया, कहते ये नया साल आने वाला, न्यू ईयर, नया साल। अगर आने वाला जो 24 है वो फिर नया है तो फिर 23 क्या है? पुराना। पुराना हो गया और हम क्या कर रहे हैं? नवे की तैयारी कर रहे हैं। नए के लिए हम इस मैं कहता हूँ कि चंद घंटे जो है तकरीबन 12 घंटे बाद 12 महीने वाले हैं, 12 घंटे के बाद कुछ नया हो, कुछ नया होने वाला है आप सबकी जिंदगियों के अंदर। आज जो ये 12 घंटे हैं, क्या हम कुछ इन घंटों के अंदर कुछ प्लान कर सकते हैं कि जो आने वाला साल है नया 24 के अंदर हम नया क्या करेंगे? नया क्या करेंगे? जैसे एक मैंने अभी गवाही सुनी, सुमेरा की, ये बड़ी जरूरत की बात है। जो क्या अपने आप को मैं कहता हूँ कि सामने खोल देना भेद। उसने कहा कि मैंने इस साल के अंदर कलाम मुक़द्दस को पढ़ना चाहा, लेकिन मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई और जितना वो थोड़ा सा रह गया है वो चाहती है कि मैं उसे मुकम्मल करूँ। क्यों? कि आने वाला जो साल है 24, उसे मैं फिर से मैं कलाम को पढ़ना शुरू करूँ। याद रखिए, हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। जो इस साल आपने कलाम मुक़द्दस को शुरू तो किया लेकिन कंप्लीट ना किया, तो फिर वो आपका जो वक्त है वो पुराना है। अब खुदा के कलाम के साथ नया नहीं आ सकते जब तक उस अहद को, जो पुराना अहदनामा और एक नवा अहदनामा, उसी के वसीले से हम नए अहद के लोग हैं। हमें क्या करना है? हमें नए अहद में ही चलना है। नया अहद नहीं पढ़ा तो मैं कहते हैं कि खुदा उनके साथ फिर इकरार करके उसे आप क्या करें? कंप्लीट करें। मैं भी इसी पोजीशन में मैंने उसको कंप्लीट किया। नया मैं चाहता हूँ कि हर साल की तरह मैं फिर असर नौ तरतीब के साथ फिर मैं तलाश शुरू, चाहे अंधेरी आए, तूफान आए, रुकावटें आए, बंधन, छुए, बीमारी, रोग। याद रखिए कि कलाम के अंदर लिखा कि जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर हाथ रख के हालत है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। चाहे बीमारी, रोग, दुख आपने अगर हाथ रखा है तो फिर क्या करें? सीधा चलते जाए। दाएं बाएं अगर हम देखेंगे तो याद रखिए हम गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस में से दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब, बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। दूसरा करंथियों 5 बाब और 17 से 19 आयत तक सुनिएगा गौर से। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, सुनने वाली हैं। लिखा है कलाम के अंदर, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया
और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। किसको सौंप दिया? हमें सौंप दिया। मुझे सौंप दिया, आपको भी सौंप दिया। हमें क्या कर दिया? खुदा ने सौंप दिया है, हमें एक जिम्मेदारी दे दी है। जरा इतों तक लेके आया, वो आगे भी लेके जाएगा, वो चवी भी लेके जाएगा, वो 23 के एंडिंग में भी। आज अगर आप खुदा के घर के अंदर हो, वो यहाँ पर आपको क्या करके आया? लेकर आया है, लेकर आया है। और अगर आज लेकर आया तो वो फिर 24 के अंदर भी लेकर आपको जरूर जाएगा। हालेलुया! तो उस मसीह के लिए जोरदार ताली बजाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसने कहा, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो नया इंसान है, वो नया है। अगर मसीह में है, यानी अगर लफ्ज है कि अगर है तो फिर नया है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ये तो पुराना और नया है। अगर वो नया मखलूक खुदा के, फिर वो नया नहीं है। जो यहां पर लिखा है, कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही और देखो नई हो गई। आज 23 जो जा रहा है, जिसे अब कहते हैं पुराना है, वो जा रहा है, तो कह रहा है कि लेकिन देखो, हमें 24 के अंदर देखना है कि हम क्या कह रहे हैं। तो कहता देखो नया हो गए। आज हमें नया होना है। आज जो लम्हे, जो वक्त घड़ी हमें मिली है खुदावंद के हजूर में, जो अपने टाइम बांधा है, वक्त बांधा है, उसके अंदर हमने क्या करना है? इस साल के एंडिंग पे लम्हों में खुदावंद की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजार है कि 23 के अंदर तूने संभाला, जिंदगी दी, सेहत दी, बरकत दी, तूने नवा रखा, बना के रखा, रोटी पानी पर बरकत दी। मुझे आमदोर रफ्त में तूने संभाला, मुझे फजूल लोगों से बचाया, फजूल रस्मों से बचाया, पुरानी इंसानियत से तूने मुझे बचाया। कहना देखो वो नई हो गई। आज हम इस आयत में खड़े हैं कि हम क्या हो जाने हैं? नए होने वाले हैं। लेकिन नया होने थे, फिर कुछ नवा करने की जरूरत है। अगर आज इन लम्हों के अंदर हम बिस्तर में सो रहेंगे तो फिर पुराने ही रहेंगे। आपको बहाना कीला बनाकर खुदा के घर में नहीं जाएंगे तो फिर पुराने, तो फिर नए में क्या लेके जाएंगे? पुराना। नए के अंदर हम पुराना ही लेके जाएंगे, तो पुरानी चीजें पुरानी ही रहेंगी, नई नहीं होने वाली। लेकिन ये कलाम हमें सिखाता है इस बात के लिए कि पुरानी चीजें जाती रही। आज उन्हें अलविदा कहना है। आज पुरानी चीजों को हमें छोड़ना है, उनको अपने आप से अलग करना है, उनको जुदा करना है। उन सोचों को, उन ख्यालों को, उन प्लान को, उन मंसूबों को, उन रवैयों को जो हमने अपनाए, जिनके साथ हम इस 23 के अंदर चलते रहे, हमें सोचना अलग करना है। थोड़ी आटे दाने आटा आज वेला है कि हम क्या करें? निकालें। खुदावंद मैंने बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने चाहा करने कि तेरे लिए मैं करूं, मैं अपना वक्त दूं, मैं अपना पैसा दूं, सब मैं तुझे दूं। पर क्या हुआ कि मैं दे ना सका। लेकिन इकरार करके अगले उस 24 के अंदर खुदावंद के साथ बांधू, जिसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। कब करोगे? बिस्तर में लेटे हुए या और कामों के अंदर? नहीं, खुदा के हजूर में। इसीलिए कलाम में कहता है और सब चीजें
खुदा की तरफ से हैं। सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। हमें उन चीजों के लिए दुआ करनी। यहां तो लिखा चीजें। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हमें आज बादशाही, उस बादशाही की तलाश करनी है। हम उस बादशाही के बादशाह के पास अब बैठे हैं, खड़े हैं। हम उन चीजों के लिए जो यहां पर लिखी है, वो कहता है सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तमाम मखलूकात खुदा की तरफ से है। हर वो चीज, आसमान, जमीन, रहने के लिए घर, मकान, बच्चे, सब कुछ, रोटी, पानी, पैसा, रुपया, जमीन, हर चीज, जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हमें खुदा ने रखा है। अगर आज हम चर्च के अंदर बैठे हैं तो उसने ये वक्त दिया है। अगर हम कहते हैं कि वो कहता है कि हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर न देखो। अगर हल रखा है तो फिर हम पीछे हालात को देखते हैं, अपने वाकयात को देखते हैं, उन कामों को देखते हैं, हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। लेकिन कलाम तो कहते हैं कि भाई वो लाइक नहीं है। ये तो कलाम है, कलाम की बातें हैं। वो कहने का सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मेल मिलाप की खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द की है। हमें क्या करना है? मेल मिलाप रखना है अपने रिश्तों से, अपने नातों से, अपने बहन भाइयों से, अजीजों से, अपने खानदान से, लोगों से, कलीसिया से, अपने पास्टर से, खादम से। हमें क्या करना है? मेल मिलाप रखना है। ये जिम्मेदारी जो सुपुर्द की है, जो कलाम के अंदर लिखा है, वो तो ऐसा ही है, वैसी ही है, लिखा सुपुर्द की है। कहने का मतलब ये है कि खुदावन ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया है। दुनिया, पूरी दुनिया की यहाँ पर बात हो रही है। दुनिया के हम शक्ल ना बोलो, दुनिया की शक्ल तो बदलती जाती है। अगर दुनिया के हम पीछे चलेंगे तो दुनिया की तो शक्ल बदलती जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर कौमों पर चढ़ाई कर रहे हैं, मुल्कों पर चढ़ाई कर रहे हैं। अफरा तफरी, बीमारी, रोग, कर्ब के अंदर ये दुनिया की शक्ल है, दुनिया की। तो कलाम कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। आज हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि मसीह के हमें हम शक्ल बनने की जरूरत है। वो कहने लगा कि उनकी तकसीरों को उनके जुम्मे ना लगाना। तकसीरें, गुनाह, बदी, बदकारी और तमाम ऐसी और बातें कहने लगा उनके जुम्मे ना लगाना। कलाम के अंदर लिखा, कहने लगा और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है, सौंप दिया है, जिम्मेदारी दी है। हम जो बैठे हैं, हम याद रखिए हम जिम्मेदार हैं। ये याद रखना, अगर हम आज बैठे हैं, हम उस जिम्मेदारी को निभाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश। हम उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। हमें जरूर है इस बात की कोशिश करने की जरूरत है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम और बेहतर तौर पर इसे नया कि हम जो नए मखलूक हैं, नए लोग हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका प्रूफ क्या है, उनका सबूत क्या है, किस तरह हम अपने आप को नया कह सकते हैं, या किस तरह हम किसी को पुराना कह सकते हैं, किसी को हम ईमानदार कह सकते हैं, किसी को निजात याफ्ता हम कह सकते हैं। हम कौन हैं? हमें भी देखना है कि अगर मैं निजात याफ्ता हूँ तो मैं नया हूँ, तो क्या मेरे अंदर नई बातें हैं? कलाम की वो बातें जो नहीं है, क्या मैं उन पर मैं चल रहा हूँ? आइए, एक शख्स की कहानी है निकोदेमस की। निकोदेमस जो खुदावन यीशु मसीह के पास आता है, वो शरा का आलम, वो खुदावन यीशु मसीह के पास आकर एक सवाल करता है।
वो सवाल करता है और खुदावन यीशु मसीह उन सवालों के जवाब देते हैं। आप भी सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं भी सुनूंगा और भी सुनने वाले सुनेंगे जरूर। सुनिए कलाम के अंदर क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब, यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब। एक से लेकर 3 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। सुनिए गौर से, ध्यान लगाइएगा, कान लगाइएगा, जिसके कान वो सुन ले। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाते हैं। ये 23 के अंदर जो संडे भी आखिर, ये दोबारा नहीं आना। आज का जो कलाम है ये दोबारा नहीं, ये दिन भी दोबारा नहीं आना। एक लम्हा दिन रात को 12 बजे आएगा। सुनिए, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, अय रबी, हम जानते हैं कि तू खुदावन की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। सुनिए यीशु ने क्या जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। कैसा सवाल और जवाब है। हम फिर उसके ऊपर गौर करेंगे कि जो निकोदेमुस ने यीशु से सवाल किया, क्या लगा कि ऐ रबी, कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। क्योंकि फरीसी था और फरीसियों का ये सरदार था। जो फरीसी आलम थे, सरदार थे, उनके अंदर भी ये सरदार था, उनका फरीसियों में से भी ये आलम था। और इसलिए ये दिन को नहीं आया, दिन के पहर में खुदा यीशु मसीह के पास नहीं है, इसलिए दिन लोगों तो डरता था, लोगों से डरता था और रात के पहर में आया, रात के पहर में आया खुदा यीशु मसीह के पास और ये सवाल किया, कहने लगा खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये उसका इल्म था, क्योंकि वो माहिर था किताब का, वो पुराने अहदनामे का उस्ताद था। इसलिए खुदावन यीशु मसीह से उसने कहा कि जो मौजज़े तेरे हाथों से होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, मैंने सुना, मैंने देखा है। और ये मेरा ईमान है कि जो तेरी तरफ से कुदरत ज़ाहिर होती है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक खुदा किसी के साथ ना हो। आज भी कि जितने मौजज़ात होते हैं, खुदा अगर साथ नहीं है तो मौजे नहीं होते। अगर बदनों के अंदर शिफा नहीं होती तो फिर खुदा भी ना लेंगे। खुदा साथ नहीं है, जो कि कलाम में लिखा है कि खुदा साथ हो तो मौजज़ात होती है, और जब मौजज़ात होते हैं तो फिर गवाहियां भी होती हैं। फिर ये भी उसने गवाही दी कि मैंने देखा और मैं गवाही देता हूं कि जो मौजज़ात होते हैं इसलिए तेरे अंदर से इसलिए होते हैं कि तेरे नाल खुदा है, तेरे नाल पाक रूह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीहा है, तू खुदा का कदूस है, तू बातियों का बादशाह, खुदा मनो का खुदा है, तू अजीब बशीर है, कादर खुदा है, अब्दियत और सुलह और सलामती का तू शहजादा है। हालेलुया। शहजादे के लिए जोरदार ताली बजाइए। उसने जवाब दिया, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को
देख नहीं सकता। बात हो रही है बादशाह की। हम जो भी मौजूद हैं, हम अगर नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो फिर क्या आप लोग खुदा की बादशाही को देख रहे हो? नए पैदा हो गए हैं, वो कह रहा है कि जिन्हें नवा पैदा हो जाता है वो खुदा की बादशाही को देखता है। जो नए सिरे से पैदा हो जाता है वो खुदा की बादशाही का वारिस है। कहने लगे जो मैं कलाम में आगे बढ़ता हूं, कहने लगा कलाम में कि देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा आदमी जब बूढ़ा होगा तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में जाएगा? कहने लगे दोबारा पैदा होने कि मैनू अपनी मां के पेट में जाना चाहिए, जाकर मैं बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, तो क्या ऐसा होगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने देखो क्या जवाब दिया। आज इसकी जवाब की जरूरत है कि अगर हम उम्र के हो गए हैं और नए पैदाइश का तजर्बा नहीं है, हम नए पैदा नहीं हुए, या हमने बहुत सारे लोगों को नया बनने की, नया पैदा होने की उनकी मदद नहीं की, हम कहाँ खड़े हैं? यही सवाल यीशु ने किया। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बड़ा सख्त कलाम जो निकोदेमुस से खुदावंद ने किया। कहने लगा मैं सच कहना, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहता। उसने कहा आमीन, क्योंकि ये बात जो मैं तुमसे सच कहता हूं ये अंत है, ये आखिरी बात है, ये इस के लिए प्रूफ है, ये कसम है कि मैं सच कहना, मैं सच के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये एंडिंग है। खुदा यीशु मसीह ने एंड कर दिया और उसने कह दिया कि मैं सच कहता हूं कि आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम पानी से और रूह से क्या हम पैदा हुए हैं? अगर हम पैदा हुए हैं तो क्या हम पानी और रूह के साथ पैदा हुए? क्या उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे? हम अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजार रहे? अगर नहीं तो फिर बड़ा फिक्र लम्हा है, एक सोच है कि हम पानी और रूह से तो पैदा हो गए, क्या हम पानी और रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं क्या नहीं? है एक सवाल है, एक सवाल है। कहने लगा जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होते तो फिर हम जिस्मानी हैं। जिस्मानी लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है कि वो खुदा के दुश्मन है। जो जिस्मानी है वो खुदा के दुश्मन है। ये कलाम में लिखा है, कलाम की मैं बात करूं, कलाम में लिखा है कि वो दुश्मन है। और जो रूह से पैदा हुए हैं वो रूहानी है। आज जरूरत है कि हम पानी से भी और रूह से भी पैदा होना हमें जरूर है। कलाम बयान करता है, कहने लगा कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। निकोदेमुस से कह मैं तेन कहना कि क्या कि तेनू नवे सिरे नाल पैदा होना जरूर है। ये मेरा नहीं कलाम, ये खुदा का कलाम है। ये खुदावन यीशु मसीह का कलाम है जो खुदावन यीशु मसीह ने बयान किया। कलाम के अंदर लिखा है कि आसमान, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। आज खुदावन के मुंह की वो बातें हैं जो पूरी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ तो ज्यादा लोग ने जड़े पानी और रूह नाल पैदा हो चुके ने। हालेलुया। और ऐसी मुनादी के लिए जोरदार ताली बजाइए। और मेरे सामने एक है, हम तो 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप हैं।
उनमें से मैं हूं, उनमें से योनाबाद है, उनके अंदर से बहुत सारे पाकिस्तान के मसीहा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैदा हो चुके हैं, इनके टल नहीं है, ये पूरी होगी, वो बातें पूरी हो रही हैं। और खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील और 22 बाब और 20 के अंदर कहा, कहने लगा, और वो इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लेकर ये कह दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदा यीशु मसीह ने फिर वो बात कह दी कि मेरा खून, मसीह का खून क्या इतना कीमती नहीं? वो कह रहे हैं कि मेरा खून जो बहाया गया, कहने लगा ये नया अहद है। आज हम नए अहदनामे के लोग हैं। फकीह, फरीसी, इजराइली वो पुराने अहद के हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में दोनों अहद हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। क्योंकि फकीह और फरीसी, यहूदी, इस्राएली ये समझते थे कि इब्राहिम हमारा बाप है, इसलिए हम उसके वसीले से रूहानी हैं, वो रूहानी मानते थे। लेकिन निकोदेमुस भी यहूदी था और उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नहीं, जब तक निकोदेमुस तू नए सिरे से पैदा न हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। फिर यहाँ बात तो क्लियर हो गई कि जो पानी और रूह से पैदा नहीं हुए वो पुराने हैं, वो पुराने हैं, वो नए अहद के लोग नहीं हैं। आइए हम और इसको बेहतर तौर पर जान सके आज कि जो कलाम हमने सुना है, ये मत्ती की अंजील में भी बड़ी जबरदस्त तौर पर इसकी गवाही दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब 8 से 12 आयत तक बड़ी जबरदस्त गवाही है नया बनने के लिए, यानी पानी से और रूह से हम जो पैदा हुए हैं उसकी भी एक और गवाही जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से 28 से हम पढ़ेंगे, सुनिए गौर से। लिखा है कि बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब दरख्त के जड़ पर कलहड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, और वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खिलान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो गत्ते में जमा करेगा, मगर भूसा को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। क्लियर इस बात कि जो पानी और रूह से पैदा नहीं हुए, यहां सत्य बात है। वो कहता है कि वो क्या होंगे, आग में जलाएगा, वो आग में जाएंगे। ये तो कलाम है, कलाम की बात है। कलाम यहां जो बयान कर रहा है मैं वही आपसे बयान कर रहा हूं। उसने कहा कि बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, यानी अगर आपने तौबा की है, हकीकी तौबा की है, असली तौबा की है, तो फिर फल भी लाओ,
फल लेकर आओ ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। हमें अगर तौबा का फल हमने पाया है तो फिर हमारी जिंदगियां तौबा के मुताबिक हमें गुजारने की जरूरत है। वैसे ही गुजारे जैसी तौबा की है। कलाम कह रहा है कि उसके मुताबिक आप उसके मुताबिक चले। अगर तौबा की है और अगर नहीं तो फिर पुरानी इंसानियत है, फिर पुरानी जिंदगी है। अगर तौबा के मुताबिक आप फल नहीं लेकर आए, अगर नहीं ला रहे तो वो कहते हैं तुम्हारा फल भी कायम नहीं रहेगा, फल भी कायम नहीं रहेगा। कहने लगा फल लाओ, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है। उन्होंने निकोदीमस से कह दिया, औरों से भी कह रहा है, क्यों कह रहे हैं ना समझो कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, हम इसाक की औलाद हैं, हम इस्राएल की औलाद हैं। कह रहा है ना समझो। लेकिन क्या करो, कहने लगा कि अगर कलाम के दरवाजे लिखा है कि इब्राहिम बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदावन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। कर नहीं लिया, लेकिन पैदा कर सकता है। जब क्या करोगे, तौबा के मुताबिक आप फल लाओगे। जब आप पानी और रूह से पैदा होगे तब आप फल ला सकते हो। अभी लाए नहीं, इसलिए उन्हें भी कहा ला सकता है। पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। वो बेटी और बेटियां अच्छे आपको दे सकता है। तब जब हम तौबा के मुताबिक फल लाएंगे तो फिर वो फल भी कायम रहेगा, नहीं तो फिर वो फल भी उजड़ जाएगा, फल कायम नहीं रहेगा। कि फल हमने लाए, तौबा तो की, लेकिन तौबा के मुताबिक अपने जिंदगियां नहीं गुजारिया। पुरानी इंसानियत के अंदर हम चलते रहे। कलाम जो तस्दीक कर रहा है वो तो यही है। कहने लगा अब दरख्त की जड़ पर कल्हाड़ा रखा है। क्यों रखा है? कि तौबा तो की, लेकिन तौबा के मुताबिक फल नहीं लाए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा नहीं। पानी और रूह से पैदा तो हुए, पर पानी और रूह के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं किया। इसलिए वो कह रहा है 23 के अंदर कि अब वो जड़ पर कल्हाड़े रखे खड़ा है। अब वो कलाड़ी रखी हुई है। जो कलाम के अंदर बात है वो कह रहा है कि कलाड़ रखा है। कहता पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जब फल नहीं लाता, तौबा के मुताबिक जो तौबा की है उसके मुताबिक फल नहीं ला रहा, अगर पानी और रूह से पैदा हुआ है तो फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजार रहे। जो हल पर रख के हाथ रखा है तो फिर पीछे मुड़ मुड़ के कहता वो भी मेरे लायक नहीं है। आज ये फैसले की मैं कहता हूं कि घड़ी है। इस 23 के अंदर हमें सोच विचार करनी है। अगर हमने तौबा की है, अगर हम पानी और रूह से पैदा हुए हैं तो ਅਸੀਂ कितने खड़े हैं, हम कहां पर हम खड़े हैं। वो कहने लगा जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कहने लगा मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। देखा, पहला पॉइंट आ गया। उन्हें गवाही दी लोगों को, जो फकीह और फरीसी, आलम, यहूदी और बहुत सारे इस्राएली और गैर कौमें उसके पास जो ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा के लिए आते थे, वो उनको कह रहा है कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं तुम्हारे गुनाहों के लिए। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं ताकि तौबा के मुताबिक तुम फल लाओ। लेकिन एक वो गवाही और दे रहा है, कह रहा है कि कलाम में जो लिखा है वो कहने लगा लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। हालेलुया, जोरावर के लिए तारीफ बजाओ। अगर जोरावर के लिए तारीफ बजाई तो आपका होगा, वो आपको बरकत देगी, वो पानी और रूह का मतलब आपको देगा। आपकी जिंदगी के अंदर तौबा बड़ा फल आपकी जिंदगी के अंदर पैदा होना शुरू हो गया। कहना लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। कितनी बड़ी गवाही है कि जो
तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देने का जिद इख्तियार है। और क्या इख्तियार है कि तौबा जब करते हैं उनको गुनाह मुआफ करने का भी इख्तियार है। कहना बपतिस्मा देता, आपने तौबा की, आपके गुनाह मुआफ हो गए। लेकिन क्या लगा मेरे बाद जो आता है वो कैसा जोरावर है कि मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूतियों का तस्मा मैं खोलूं। वो इकरार करता है खुदा यीशु मसीह का, कहने ऐसा नहीं हूं मैं, फिर भी कहने लगा कि वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, वो देगा तब जब हम लेंगे। उसको मिलता जो मांगते हैं। वो कहते तुमने अभी तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारी खुशी पूरी होगी। हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते हैं, हम पैसा मांगते हैं, हम बहुत सारे घर मकान सब कुछ, जिंदगी, शिफा, बरकत, सब कुछ हम मांग लेते हैं। लेकिन एक चीज मांगने वाली तेज चीज शायद हो ना मांगी। केड़ी? कि उसने कहा कि वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। वो देगा तब जब क्या होगा, हम मांगेंगे। जब आप मांगेंगे तब वो देगा। कहते जी सब तो मिल जाएगी, आपने मांगेगा। मंगने वाला कभी खाली नहीं है, लेकिन कैसे मांगना है हमें, जैसे वो चाहता है हम वैसे मांगे। मांगने के आदाब है, मिन्नत के वसीले से, शुक्रगुजारी के वसीले से, घुटनों के बल, रोजे के बल आप उसके हुजूर में जाकर इकरार करें और उसको माने कि ये है जो कलाम के अंदर लिखा है। वो कहने लगा वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है। वो अपने खिलान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खड्डे में जमा करेगा, मगर जो भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इस साल के अंदर में बड़ा फिक्र, मैं कहता हूँ कि लम्हा है, हमें इस बात के लिए सोच रखनी है, फिक्र भी करनी है कि आज हमें, मैं कहता हूँ कि हमें फैसला करना है। एक फैसला क्या करना है कि हमने 23 के अंदर क्या किया। हमें 23 के अंदर हमने क्या किया खुदावन के लिए। अपने लिए तो हमने सब कुछ किया, अपने बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया, दुनिया जिसकी शक्ल बदलती जा रही है उसके लिए भी हमने बहुत कुछ किया, पर खुदा के लिए हमने क्या किया। अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, आज हम खुदा की बादशाही को देख रहे हैं। मैं कहता हूं हम जो पैदा हुए हैं वो उस बादशाही को देख रहे हैं, हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। लेकिन हमने कितने लोगों को इस बादशाही का वारिस होने के लिए चुना है, कितने लोगों की हमने, मैं कहता हूं कि मदद की है। हमने कितने लोगों को नए सिरे से पैदा होने में उनकी मदद की है, कितने लोगों को खुदा के बादशाही में दाखिल होने के लिए उनकी हमने मदद की है। 23 में हमने खुदा की बादशाही के लिए क्या किया है, कितने लोगों को पानी और रूह में नई पैदाइश के तजर्बे में उनकी हमने मदद की है, कितनी हमने रूहें जीती हैं, कितने लोगों को हमने तौबा के लिए तैयार किया है, कितने लोगों को हमने पानी और रूह के लिए तैयार किया है। कहता कि मैंने क्या किया है, तुम्हारे सुपुर्द किया है। मैंने तुमको क्या दी है, जिम्मेदारी दी है। सारे को जिम्मेदारी है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। इस साल कितनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं कहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी निभाई है उतनी ही खुदा ने हमें बरकत दी है, उतनी ही खुदा ने साड़ी हेल्प की थी। अगर हमने कोई नहीं किया तो फिर जिम्मेदारी हमें पूरी नहीं। दानियल बड़ी खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस में दानियल 12 माह
और उसकी 3 आयत के अंदर आखिरी वर्ष मैं बोलूंगा, सुनिएगा। दानियल, अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। कहते अहले दानिश जो है, जो दानिशवर है, जो मैं कहता हूं कि पानी और रूह से पैदा हुए हैं, जो खुदा की बादशाही के लोग हैं, ये उनके लिए है। कहते हैं अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे। हम सब चमकेंगे, हम चमक रहे हैं, लेकिन यहां जो बयान किया गया है और कहता है कि जिनकी कोशिश से बथेरे साधक हो गए। हमने 23 के अंदर जितनी कोशिश की है, मैं कहता हूं कि 24 के अंदर हमें और कोशिश करनी है, और करनी है कि बथेरे साधक हो जाए। हमारे वसीले से लोग साधक हो जाए, हमारे वसीले से लोग बचाए जाए, हमारे वसीले से लोग छुड़ाए जाए, उनके बंधन जुए बैरियर टूटे, बीमारियां रोग उनको छोड़ के जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। वो कहते हैं सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक वो रोशन होंगे। कहते अब्दुल्लाबाद तक वो रोशन रहेंगे। याद रखिए कि जो तौबा के मुताबिक फल ला रहे हैं और जो पानी और रूह से पैदा हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, और लिखा है कि वो चमकेंगे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो वो रोशन होंगे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो वो नूरे फलक की मानद चमकेंगे। हालेलुया। आज जरूरत है कि उस जिम्मेदारी को हम अगर 23 के अंदर हम पूरा नहीं कर सके, हम इस 23 के अंदर हमने 22 के अंदर कलाम पढ़ना शुरू किया था और हम अधूरे रहे, हम पूरे नहीं कर रहे, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं इकरार करके 24 के अंदर खुदावंद से नए अहद में हमें शामिल होना है। फिर बांधना है खुदावंद ये काम खिदमत का मैं कर ना सकी, मैं कर ना सका, और 24 जो तू मुझे दे रहा है इसमें मैं उसको पूरा करूँगा। आज अहद करें, आज पारा करें, पुरानी चीज़ें जाती रही और सब नई हो गई। वो नया करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हुआ है। आमीन। खुदा मन आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदा मन के शुक्र।